नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आप इतिहास पढ़ते होंगे तो अक्सर आपका इतिहास में दो ऐसे शब्द है जो हमेशा देखने को मिल जाते होंगे, एक ईस्वी और एक ईसा पूर्व। और इस बात को अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसके मतलब होता क्या है। ऐसे में इतिहास पढ़ने में और उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में समय के बारे में पता करने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों को कंफ्यूजन हमेशा जो है वो बनी रहती है। तो आज जो है हम इस वीडियो में जो समझेंगे कि ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है। तो आइए समझते हैं, देखते हैं क्या इसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हेडिंग में आपका दिया हुआ है ईस्वी एवं ईसा पूर्व क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम कुछ बातें बता दे रहे हैं, उनको आप याद रखिए। सबसे पहले आप याद रखिए दशक। दशक का मतलब क्या होता है? 10 वर्ष होता है। उसके बाद एक आता है शताब्दी। शताब्दी या सदी, इसके मतलब 100 वर्ष होता है। और एक आता है शतक, इसके मतलब भी आपका 100 वर्ष होता है। और एक है एक ईस्वी बराबर, एक ईस्वी बराबर आपका 100 वर्ष होता है। ये चारों पांचों बात को आप याद रखना है। एक दशक बराबर 10 वर्ष, एक शताब्दी या सदी बराबर आपका 100 वर्ष, या एक शतक बराबर 100 वर्ष, एक ईस्वी बराबर आपका 100 वर्ष होता है। ये बातों को आपको पहले ध्यान देना होगा, तब जाके आपको इधर समझ पाइएगा। तो आइए इसके बारे में आप समझते हैं ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है। तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि ईस्वी जो होता है, ईस्वी और ईसा पूर्व, ईसा मसीह के आप नाम सुने होंगे। ईसा मसीह, ईसा मसीह, ईसा मसीह जी। तो इनके नाम के द्वारा ही इस चीजों के बारे में डिफाइन हुआ। ईस्वी और ईस्वी ईसा पूर्व बताया गया। कैसे सर? तो आइए समझते हैं। ईसा मसीह का जन्म का जो है वो 0 वर्ष माना गया। ईसा मसीह का जन्म के कितना वर्ष माना गया? 0 वर्ष। हम आपको बता दें कि ईसा मसीह जो है वो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक में, यानी ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। तो इनके जन्म को 0 वर्ष माना गया और 0 वर्ष मानकर ही ईस्वी और ईसा पूर्व को निर्धारण किया गया। अर्थात सर, जब ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले समय को ईसा पूर्व बोला गया और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को ईस्वी बोला गया। और इसको आसान तरीके से समझने के लिए हम आपको एक आरेख के द्वारा जो है उसके माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आपको बेहतर तरीका से समझ में आए। तो हम एक जो है एक लाइन खींच लेते हैं इसको, और यहाँ पे है 0 वर्ष दर्शा देते हैं, इसके बाद वालों को प्लस में ले लेते हैं। इस प्रकार से देते रहेगा जहां तक भी चले जाए, समय की दर्शा रहा है। तो ऐसा थोड़ा है कि 0 वर्ष जो हुआ उसके बाद 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो इसके पहले भी तो समय हुआ होगा। ईसा मसीह के जन्म यहाँ पे 0 वर्ष माना गया। ईसा मसीह का जन्म जो है वो 0 वर्ष माना है। तो ऐसा थोड़ा है कि ईसा मसीह के पहले भी तो मनुष्य हुआ करता होगा। तो ये चीज को देखने को मिलता है। तो इसके पहले भी तो समय भी हुआ करता था नहीं। तो इसको हम दर्शाने के लिए, आसान भाषा में करने के लिए, इसको माइनस में हम दर्शा देते हैं। किस में दर्शा देते हैं? माइनस में। इस प्रकार से आपको इन्फिनिट जाएगा अंत तक, और इधर भी इन्फिनिट जाएगा आगे तक। अब यहाँ पे आपको समझना है, ये हो गया ईसा मसीह का जन्म, यानी कि ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष माना है, 0 वर्ष। और यहीं से बनता है ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला को आपको बोला गया ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को, ईसा मसीह के जन्म के बाद को समय को क्या बोला गया? ईस्वी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडी। और ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला समय को, यानी पहले वाला समय को बोला गया क्या? ईसा पूर्व, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है सर? तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और एडी के मतलब होता है एना डोमिनी,
इसके मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है कि मेरे ईश्वर के साम्राज्य के पहले, और इसके मतलब होता है ना डोमिनी का मतलब कि मेरे ईश्वर के साम्राज्य के बाद। अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले को बिफोर क्राइस्ट बोला गया और ईसा मसीह के जन्म के बाद को एना डोमिनी बोला गया। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। तो हम क्या बताएं कि ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष माना गया और ईसा मसीह के जन्म को बाद वाले समय को ईस्वी बोला गया और ईसा मसीह के पहले वाले समय को ईसा पूर्व बोला गया। अब इसको बेहतर तरीका से समझने के लिए और इसके आगे चलते हैं और आपको मैं बता दूं कि इसी को आधार मान के आज जो है आधुनिक कैलेंडर जो है वो तैयार किया गया। तो इतना आपको समझ में क्लियर हुआ होगा कि ईस्वी किसे बोलते हैं और ईसा पूर्व किसे बोलते हैं। इसको समझने के लिए और कुछ एग्जाम्पल हम लेकर आपको बताते हैं जिससे आपको और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि छठी शताब्दी में हमारे बिहार में जो है, हमारे बिहार में एक जो गणतंत्र हुआ करता था जिसका नाम है लिच्छवी गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र, जो बिहार के वैशाली जिला में हुआ करता था, जो प्राचीन काल के एकमात्र गणतंत्र हुआ करता था, जो दुनिया भर के पहला जो गणतंत्र मिला यहीं से मिले थे। तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो आपको हम पहले बताएं कि बाबू यहाँ पे समझिएगा कि 1 ईस्वी बराबर 6 वर्ष होता है। तो यहाँ पे 6 ईस्वी है, तो 6 ईस्वी बराबर हमको 6 वर्ष तो हम लिख ही सकते हैं। 6 ईस्वी बराबर कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। जब 1 ईस्वी बराबर 100 वर्ष तो 6 ईस्वी बराबर कितना हो जाएगा? 600 वर्ष। तो आपको ये, लेकिन इसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी जो हमारे जो समय चल रहा है वो कई शताब्दी हम लोग जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी। अब बताइए, यानी तो ये 0 हो गया, यानी 0 से पहले हम लोग 6 तक जाना हमको, यानी छठी शताब्दी से पूर्व जाना होगा। उसके बाद आपको 0 पर आना होगा, उसके बाद यहां से जोड़ाएगा आगे। तो ये वाला समय और ये वाला समय दोनों जब जोड़ेंगे तब निकलेगा वर्तमान, यानी कि उस इतना वर्ष पुराना हमारे बिहार में लिच्छवी गणतंत्र हुआ करता था। जैसे अब ये हो गया छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6 वर्ष पहले वाला आप लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो आप 6 से आप घटते घटते तो आना पड़ेगा आपको 0 पर। तो 6 मान लीजिए, 6 5 4 3 2 1, तब 0 हुआ। तो ये वाला 6 वर्ष और अभी से जोड़ेंगे, जो अभी हम लोग जो है 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो 21 वर्ष ये हो गया और 21 ईस्वी ये हो गया और 6 ईस्वी ये हो गया। तो 21 और 6 आपका कितना हो गया? 21 और 6 आपका 27 ईस्वी हो गया। कितना हो गया? 27 ईस्वी। तो हम आपको जस्ट बताएं कि 1 ईस्वी में कितना वर्ष? 100 वर्ष और 6 ईस्वी में आपको कितना? 600 वर्ष। तो 27 ईस्वी में आपको कितना होगा? 2700 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? 2700 वर्ष। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि 2700 वर्ष जो है वो पुराना हमारे बिहार में लिच्छवी गणतंत्र हुआ करता था। तो आज ऐसे निकला, यानी करना क्या है? तो करना आपको होगा कि पीछे वाला समय जो बीता वो अभी वाला समय जो चल रहा उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, तो निकल जाएगा कि वो इतिहास जो है वो कितना वर्ष पुराना है, जिससे आपको काफी सहायता मिलेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया समझने के लिए। जैसे हम एक और एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए मौर्य काल। तो मौर्य काल भी हमारे देश में जो चला था वो छठी शताब्दी में ही चला था। किस शताब्दी में? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही मौर्य काल भी चला था। तो मौर्य काल, अब हम आपसे सवाल करते हैं कि बताइए मौर्य काल का इतिहास कितना पुराना है, अभी से जोड़ना है। तो छठी शताब्दी तो ये वाला बात हो गया, यानी 6 ईस्वी ये, और अभी चल रहा है 21 ईस्वी। तो 6 और 21 आपका 27 हो गया, यानी कि ईस्वी में बोले तो 27 ईस्वी पूर्व हो गया। 27 शताब्दी आप बोल सकते हैं, या 27 ईस्वी पूर्व या 27 शताब्दी आप बोल सकते हैं, ईस्वी पूर्व या 27। तो इस प्रकार से अगर इसी को हम वर्ष में अगर कन्वर्ट हमको करना है तो 2700 वर्ष बोलेंगे। कितना वर्ष बोलेंगे? 2700 वर्ष। अर्थात मौर्य काल का जो इतिहास रहा है आज से 2700 वर्ष पुराना रहा है। कितना वर्ष पुराना है? 2700 वर्ष। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर पाइएगा।
और अगर आसान भाषा में अगर समझते हैं तो अब इसको आपको तरीका से आपको समझना है कि जब भी ईस्वी लिखा आए, जब भी ईसा पूर्व लिखा आए, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व, जब भी ईसा पूर्व लिखा है तो आप समझिए कि पहले वाला जितना बात बोला गया वो और अभी वाला जितना चल रहा है वो उसको जोड़ देना है और वर्तमान आ जाएगा कि वो जो इतिहास है वो कितने वर्ष पुराना है। अगर हमको ईस्वी में बताना है तो आप सीधा अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है और 6ठी शताब्दी पहले वाला बात है, तो 6ठी शताब्दी और 21वीं शताब्दी जोड़ देंगे तो 27 शताब्दी हो जाएगा, तो 27 शताब्दी बोल देंगे कि 27 शताब्दी सब पूर्वी की बात है। अगर वही वर्ष में बात बोलेंगे तो एक ईस्वी में आपका 100 वर्ष, तो 27 ईस्वी में आपका हो जाएगा 2700 वर्ष, तो बोलेंगे 2700 वर्ष की इतिहास है। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज आप जो है आपको समझ में आ चुकी होगी, यानी कि ईसा पूर्व कैसे हम निकालेंगे, कि जब ईसा पूर्व में दिल रहेगा तो समय को कैसे वर्तमान तक लाएंगे, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं ईस्वी के बारे में कि ईस्वी कैसे निकाला जाता है। क्या करता है बहुत मनी लोग जो है इसको शासक एक से लेके जान के जोड़ देता है पूरा कि इतना वर्ष पूरा, नहीं, उसमें गलत हो जाता है। अब बताइए, जैसे में ये है 0 वर्ष, 1 2 3 4 5 ऐसे बीता, अभी 21वीं सदी चल रही है। और मान लिया जाए कि गुप्त काल जो चला भारत में वो 5वीं सदी में चला, शताब्दी ईसा पूर्व नहीं बोल रहे हैं, 5वीं ईस्वी हम सिर्फ बोल रहे हैं, शताब्दी बोल रहे हैं। जब ईसा पूर्व बोलेंगे तब जोड़ना है और ईस्वी बोलेंगे तब घटा देना है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे गुप्त काल हमारे भारत में, यहाँ पे स्पेस देख लेते हैं। गुप्त काल हमारे भारत में अगर देखा जाए तो इस जगह पर लिख देते हैं गुप्त काल। गुप्त काल हमारे जो भारत में चला वो पांचवी शताब्दी, ये 5वीं ईस्वी और 6ठी ईस्वी में चला। 6ठी ईस्वी में मान लिया जाए कि गुप्त काल जो है 5वीं ईस्वी में चला, तो आज से कितना वर्ष पुराना बात है सर? तो आपको बताएं कि मेरे ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष माना गया और इसके बाद वाले समय को ईस्वी बोला जाता है और इसके बाद पहले वाले समय को ईसा पूर्व बोले। तो हम यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं लिखे बल्कि हम ईस्वी लिखे। क्या लिखे? 5वीं ईस्वी, 5वीं ईस्वी। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, तो 5वीं ईस्वी है। तो अब तो इतना 5 को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तब ने आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे 21 पहुंचेगा, या इसी को जोड़ दीजिएगा तो फिर तो पीछे वाला आप समय जोड़ दिए तो इतिहास आपका यहाँ पे समय जो होगा वो गलत निकल जाए। इसलिए यहाँ पे अभी 21वीं सदी चल रही है, 21वीं, तो 21 में से जो है वो हम जो है वो 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हो जाएगा अभी कईवीं, तो 16 बच जाएगा, यानी कि 16वीं सदी पहले, यानी 16वीं सदी पहले की बात है कि भारत में गुप्त काल चला हुआ करता था। 16वीं सदी पहले की, कब की बात है? 16वीं सदी पहले की बात है। इस प्रकार से आपको निकालना है। और आपको यहाँ पे देखना, अगर वही वर्ष में पूछे तो कितना वर्ष पुराना है सर ये वाला गुप्त काल, निकालना हमको आज से, तो यहाँ पे इसमें 2 को 0 लगा दें कि जस्ट बताएं कि एक इसमें 100 वर्ष, तो 16 ईस्वी में 1600 वर्ष, यानी कि 16 वर्ष 100 वर्ष जो है पुराना जो है हमारे गुप्त काल का इतिहास रहा। तो इस प्रकार से रिलेट कर पाए। एक और एग्जांपल आपको देते हैं इस प्रकार से, जैसे भारत में दिल्ली सल्तनत जो है वो 12वीं सदी में चला। किस सदी में? 12वीं सदी में, 12वीं सदी। तो इसको जो है हम यहाँ पे देखिएगा ईसा पूर्व नहीं लिखे, सिर्फ सदी लिखे, 12वीं सदी ईस्वी या 12वीं ईस्वी हम लिखे, सीधा दम समझिए 12वीं ईस्वी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुआ वो 12वीं ईस्वी में हुआ, यानी 12 शताब्दी में। तो ये ईसा पूर्व हम नहीं लगाए हैं, जब ईसा पूर्व हम लगा देंगे तो जस्ट यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा अभी वाला जो ईस्वी चल रहा उसमें और जो पहले वाले भी था उसमें। लेकिन यहाँ पे बीता हुआ समय को बात बोल रहा है कि आगे बढ़ गया, यानी 12 शताब्दी खत्म हो गया, 12 शताब्दी से बाद में चला दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी चल रहा है 21 शताब्दी और 12 इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका जो अभी आ जाएगा वही उतने वर्षों का होगा दिल्ली सल्तनत के पुराना इतिहास। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे देखिए यानी कितना होगा, यानी कि आपका कितना आगे घटा के 9, यानी कि 9 शताब्दी पहले की बात है। कितना शताब्दी पहले की बात है? 9 शताब्दी। अगर वर्ष में बोले तो 900 बोल देंगे, कितना 900 शताब्दी पहले, क्योंकि एक ईस्वी में आपका 100 वर्ष, तो 9 ईस्वी में 900 वर्ष।
इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपल समझना है कि जब भी ईसा पूर्व बोलने लगा के कि इतना ईसा पूर्व पहले, तो अभी वाला बात और पहले वाला दोनों को जोड़ेंगे तो उतना वर्ष जो है हमारा पुराना इतिहास निकल जाएगा। और जब ईस्वी बोले तो अभी वाला जो ईस्वी चल रहा है और जो बोला गया ईस्वी उसको घटा देंगे तो अभी जो कितना वर्ष जो पुराना इतिहास रहा वो चीज आपको मालूम हो जाएगा। तो ये चीज हम आसान भाषा में हम आपको समझाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए। तो ये इस तरीका से आप इतिहास में कोई भी डेट को आप जो है निकाल सकते हैं और किसी को बता सकते हैं कि कोई भी जो काल चला, गुप्त काल, मौर्य काल या कुषाण काल या आपका दिल्ली सल्तनत, मुगल काल जो है वो कितने वर्ष पहले चला था और कब चला था। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। अब अंत में यही बात आपको समझ रखना है कि जब ईसा पूर्व बोले तो हम जो है जोड़ के लावेंगे और ईस्वी बोले तो हम घटा के लावेंगे। क्या लावेंगे? घटा के लावेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ईसा पूर्व बोल दिया तो 21वीं शताब्दी में से और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है दोनों को जोड़ दो, अभी निकल जाए कि उतना वर्ष पुराना है। जैसे मैं यहाँ पे 12वीं सदी बोला और अभी 21वीं चल रहा है, उसमें से घटा दीजिए, जो निकल जाएगा उतने साल वो पुराना इतिहास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कीजिए और हमको आशा है कि आपको जरूर ये चीजें समझ में आए होंगी। तो इस प्रकार से करंट अफेयर और जीके जीएस और अन्य भी चीजों के लिए हमारे दिलीप जीएस एकेडमी का लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।